ओम। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज हम इस नैतिक शिक्षा विषय के पाठ नंबर 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 3 हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो आज इस अभ्यास कार्य को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें देखेंगे मैंने सीधे ही प्रश्न नंबर 2 लिख दिया है। आप यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होंगे कि सर ने प्रश्न नंबर 1 क्यों नहीं लिखा होगा। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, इन नियमों को याद करके गुरुजी को सुनाइए। अर्थात जो हमारा पाठ था 3, उसका नाम था आर्य समाज के नियम 3 से 6। तो ये 3 से जो 6 नियम हैं लगे हुए, वो आपको याद करने हैं। उसको नोटबुक में लिखना ज़रूरी नहीं है, वो आप अपनी बुक से याद कर लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को छोड़ दिया है। उसको सिर्फ याद करना है, उसको नोटबुक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम सीधे प्रश्न नंबर 2 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वेद कितने हैं, उनके नाम बताइए। बच्चों, आप लोग जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैं एक बार फिर इस उत्तर को दोहरा रहा हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 3 है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म क्यों बताया गया है। इसका उत्तर है, वेद धर्म का मूल है। बच्चों, आप लोगों को बताया था कि वेद ही जो है धर्म का मेन स्तंभ है। अतः धर्म का सच्चा स्वरूप भी उन्हीं से जाना जाता है। इसीलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म बताया गया है। मैं एक बार फिर से इस उत्तर को दोहरा रहा हूँ। वेद धर्म का मूल है, अतः धर्म का सच्चा स्वरूप भी उन्हीं से जाना जाता है। इसीलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म बताया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, किसी भी काम को करते समय हमें किस बात का विचार करना चाहिए। इसका उत्तर है, किसी भी काम को करते समय हमें उसके धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए। हम जब भी किसी काम को करने लगे तो हमें उसके बारे में धर्म के अनुसार सोचना चाहिए और उसका सत्य और असत्य का विचार कर लेना चाहिए। मैं फिर से इस उत्तर को दोहरा रहा हूँ, किसी भी काम को करते समय हमें उसके धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, संसार के उपकार के लिए शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति क्यों आवश्यक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। संसार के उपकार के लिए शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन तीनों उन्नतियों के द्वारा ही हम अपने आप को उपकार कर सकने योग्य बना सकते हैं। जब हमारे अंदर ये तीनों प्रकार की उन्नति होगी, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति होगी, तभी हम दूसरों की उन्नति का क्या कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, अर्थात उनकी उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। फिर से एक बार इस उत्तर पर ध्यान देंगे। संसार के उपकार के लिए शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इन तीनों उन्नतियों के द्वारा ही हम अपने आप को उपकार कर सकने योग्य बना सकते हैं। बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे साफ साफ करके, और बाकी शेष अभ्यास कार्य हम कल करेंगे। इतना कह करके मैं विराम करता हूँ। इति ओम शम।